आप यहाँ पर आए, कार्यक्रम का हिस्सा बने, वैसी ही स्थिति का सामना आज के दिन भी कर रहे होते हैं कि हमें लग रहा है कि पास्ट में हम बहुत कुछ कर सकते थे यदि हम नशा मुक्त रहते, हम बहुत कुछ कर सकते थे ऐसा जो हमने अपने सपनों में कभी देखा था, जो अपने आप से उम्मीद हम करते थे कर सकते थे। लेकिन ये सोच सोचकर अब परेशान वैसे नहीं होना है जैसे कि बाहर थे। बाहर हमारे पास रास्ता नहीं था, आज यहाँ रास्ता है। मीटिंग्स के महत्व को जब भी बताया जाता है तो उसमें यही बात कही जाती है कि जो बेस है ना, कार्यक्रम का बेस भी यही है और इस समस्या का समाधान भी यही है कि मोर शेयरिंग मोर केयरिंग। मैं जितना ज्यादा अपने आप को शेयर करूंगा उतना ज्यादा अपनी केयर करूंगा, यानी अनकंफर्टेबल नहीं रहूंगा, कंफर्टेबल हो जाऊंगा, फील गुड करूंगा। जब मैं फील गुड कर रहा हूं तो नशे में गया भी तो फील गुड की वजह से हूं कि अच्छा लगेगा, तो फिर मुझे नशे की तरफ ख्याल ही कहां आएगा। अब समझने की बात क्या है कि मीटिंग्स में होता क्या है। ये एडिक्शन ट्री है, नशे का लहराता हुआ वृक्ष जो समाज को भी दिख रहा है, दुनिया को भी दिख रहा है। ये नशे का वृक्ष है। ये वृक्ष इतना पनप गया कि इसने आपकी आर्थिक स्थिति भी डैमेज कर दी, शारीरिक स्थिति को भी ले डूब गया, फैमिलियर लाइफ में भी विश्वास का लेवल कम कर दिया, सोसाइटी में भी कुछ एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। दुनिया को यही दिख रहा है, लेकिन हमें दिखता है कि हम ये चाहने के बाद भी, नशा मुक्त रहने के बाद भी नशा क्यों नहीं छोड़ पाते हैं। ये कार्यक्रम में हमें समझाया जाता है। रूट कॉजेज। आप में से कोई भी नहीं है जिसकी सोच इस समय नशा करने की है। कारण उसके पीछे क्या है? आपकी सोच थोड़ा ही सही लेकिन सुधार की तरफ बढ़ने लगी है। आपके विचार में थोड़ा ही सही परिवर्तन आने लगा है, आपके शरीर में थोड़ा ही सही परिवर्तन आने लगा है। कैसे फाइनेंस को मैनेज किया जाएगा ये सोचने लगे हैं, यानी रूट कॉज, यानी इन जड़ों पर काम हो रहा है। इसकी वजह से ये नहीं आ रहा है। जो कहते हैं ना हमें नशे का ख्याल नहीं आता, कारण क्या है? जाने अनजाने में सही ये हो रहा है। मैं पुनः जीवन शैली वही जीने की एक कल्पनाएं करने लगा हूं। इस कार्यक्रम को 12 स्टेप थेरेपी को लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम कह दें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कह दें, बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी कह दें, है ना, कुछ भी कह दें, लेकिन ये मेरी जीवन शैली में लाता ही लाता परिवर्तन है। कैसे? आपको अनुशासन की जरूरत थी, सबसे पहले आप अनुशासित होते हैं। उस अनुशासन का प्रभाव क्या पड़ रहा होता है? आपकी शारीरिक स्थिति भी ठीक हो रही होती है, मेंटली कंफर्टेबल रहते हैं क्योंकि जल्दबाजी नहीं हो रही होती, इजी गोइंग होते हैं, हर काम को समय अनुसार जब कर लेते हैं तो कोई मेंटली प्रेशर नहीं आ रहा होता है। तो आपका लाइफ चेंज होना शुरू हो गया है और शुरू होने का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, फायदा हो रहा है। आज आप फिजिकल को मेंटेन रखने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, आज आप अपनी कुछ ही सही भावनाओं को भी व्यक्त कर रहे हैं।